हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज इथेरियम हो, बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन हो, या तो साइडवेज मोमेंटम ले रहे हैं या ग्रीन में बन जा रहे हैं और या फिर थोड़ी देर बाद रेड हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक चलता रहेगा, फिर से देखेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक ऑल्ट कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, अभी के रेट से भी वो आराम से आपका पैसा 50 से 100 गुना कर देगा। जी हाँ, 50x टू 100x, वेरी सेफली सेफ कॉइन है एंड गुड रेटेड प्रोजेक्ट है, डीफाई का प्रोजेक्ट है। तो जानने के लिए प्रोजेक्ट का नाम, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, ना ही ईमेल पे डायरेक्ट सामने से कॉन्टैक्ट करेगी किसी भी प्रकार के फेवर के लिए या ट्रांजेक्शन के लिए। दोस्तों, अगर मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपसे कोई कॉन्टैक्ट करता है, किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन या लेन देन या फिर किसी प्रकार के फेवर की बात करता है दोस्तों, तो उसे उसी वक्त या तो ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो पर्सन मेरे नाम पे आपको ठगी कर सकता है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, मेरी सारी सर्विसेज दोस्तों फ्री है और वो सारी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन जो है आपको cryptoinsiderte.blogspot.com पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझसे अगर फ्री में कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जाओगे वेबसाइट के ऊपर और वहां पे मेरे जितने भी सोशल नेटवर्क प्रोफाइल है उनको ऑफिशियल लिंक को फाइंड आउट करके वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। और वहीं पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक बना हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो, 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो, तो उसके लिए चार्जेबल सर्विस अवेलेबल है। आप चाहो तो 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो दोस्तों। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, आप जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हर रोज की तरह लेके चलूंगा बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट, जी हाँ, कल मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम दिखेगा और वो हुआ। और जब ये हो रहा था दोस्तों, उस वक्त ऑल्ट कॉइन, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे, मैक्सिमम के मैक्सिमम जो रेड में बने हुए थे कल, वो ग्रीन हो गए। और यही नहीं दोस्तों, दिन भर ये सिलसिला जारी रहा क्योंकि यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम चलता रहा था दोस्तों। अभी शाम होते होते एक दो स्पाइक लिया, बट अगेन से वापस से अभी रीटेस्ट कर रहा है 10 एंड 20 EMA को। तो 1 आवर के चार्ट पे अभी क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि काफी देर से ये 20 EMA हो या फिर 10 EMA हो, इसके साथ ही चल रहा है। वहीं RSI भी पैरेलल चल रहा है, मैकडी भी पैरेलल ही चल रहा है। तो हम देख लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे क्या होता है। 4 आवर के चार्ट पे देखो, यहाँ पे कल इस लेवल पे जब बहुत तेजी से पिछले दिनों में ये गया था दोस्तों, तो ऑफकोर्स हमें काफी तेज ऑल्ट कॉइन में डाउनफॉल देखने को मिला था। बट उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया। अभी फिलहाल साइडवेज मोमेंटम 4 आवर के चार्ट पे भी है। मैकडी ग्रीन में बना है, लेकिन बहुत ही माइनर सा जोन पे है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है नीचे की तरफ तो ये रेड हो जाएगा। वहीं RSI भी नॉर्मल बना हुआ है दोस्तों। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरा मानना है दोस्तों, अगर 1 डे की चार्ट की बात करें तो 1 डे के चार्ट पे आपको दिखेगा क्लियरली, जो कि मैं कई दिनों से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, कि ये 10 EMA को टेस्ट करता है, फेल होता है। 10 EMA को टेस्ट करता है और फेल होता है। कल के कंपैरिजन में आज हम भले ऊपर कैंडल क्लोज कर रहे हैं, अभी भी लगभग 6 आवर है कैंडल क्लोज में, तो भी हमारा मैकडी जो है ये रेड में ही बना हुआ है। ऑल्दो ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, तो क्या यहाँ से ग्रीन देखने को मिलेगा? तो मेरा मानना दोस्तों, हो सकता है छोटे से कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन देखने को मिले और उसमें ऑफकोर्स हमारा जो ये लाइन है गोल्डन रेशियो, उसी को रीटेस्ट करके बार बार नीचे का जोन कंटिन्यू रह सकता। अदरवाइज सेकंड सिनेरियो की जैसे यहाँ पे व्हाइट होने के बाद अगेन रेड हो गया, कुछ वैसा ही पैटर्न दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब 20 EMA भी ऑलमोस्ट गोल्डन रेशियो के पास आ गया। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा बिटकॉइन, यहाँ से बहुत मुश्किल होगा बिटकॉइन डोमिनेंस को इसके ऊपर क्लोज करना। फिर भी अगर किसी आवर में कर भी लेता है दोस्तों, या 1 डे के चार्ट पर अगर ये कर लेता है, तो उसका सब्सिक्वेंट डे हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। मेरा मानना है पर्सनली कि जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है 10 EMA और फेल हो रहा है, कुछ वैसा ही दिखेगा। और मैंने कल कहा भी था कि यहाँ पे आने वाले कुछ दिन हो सकता है साइडवेज मोमेंटम दिखे। और ये देखो, ये ऐसा होता है कुछ साइडवेज मोमेंटम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे ये इंपॉर्टेंट जोन था ये येलो लाइन पे, वैसे ये इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये धीरे धीरे इसको फेल करेगा एंड मे बी प्रोबेबली एंड ऑफ दिस कमिंग वीक या मिड ऑफ द कमिंग वीक हमें देखने को मिल सकता है इसके नीचे जाते हुए। एंड ऑफ कोर्स अगर नीचे जाता है ऑल्ट कॉइन, और ज्यादा सर्ज होगा प्राइस के टर्म में। बिटकॉइन और इथेरियम का क्या होगा अभी देख लेते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पे देखें, तो बिटकॉइन के चार्ट पे, यूएसडी चार्ट पे आप देखो 4 आवर के कैंडल में अभी जो प्रीवियस 4 आवर का कैंडल बना है, ऑब्वियसली हम 20 EMA टेस्ट कर रहे हैं, मैकडी रेड बना है, RSI नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट फ्यू 4 आवर के कैंडल हमें नीचे जाते हुए दिखेंगे। ये मैंने आपसे कहा था कल भी कि ये वाला जोन जो है ना 40,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हमें साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। वर्स्ट केस में हमें 20 EMA टेस्ट करते हुए दिख सकता है और उसके बाद 100 EMA अभी भी लगभग 35,600 के अराउंड में बना हुआ है। तो किसी भी सिनेरियो में अगर ये डाउन जाता है तो इस लेवल तक जा सकता है दोस्तों। लेकिन जो 1 डे का चार्ट बन रहा है दोस्तों, वो काफी ज्यादा बुलिश हो रहा था और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगले 2-3 दिन में क्लियर होगा कि ये एम पैटर्न बनता है या नहीं, राइट? और आप अभी देखो यहाँ पे लगभग 40,000, ऑलमोस्ट 41,000 पे गया, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया दोस्तों। कैंडल क्लोज तब होगा जब 40,700 से ऊपर बॉडी क्लोज हो, और अभी वो बहुत हाई रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। और अभी हो सकता है आने वाले कुछ दिन हो सकता है साइडवेज मोमेंटम ले। और अगर ऐसा नहीं होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो 20 EMA पे नजर रखना है 1 डे के चार्ट पे। अगर यहाँ से फेलियर मिलता है तो हाईली प्रोबेबिलिटी, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि नीचे जा सकता है। देखो अभी थोड़ा सा आज मोमेंटम डाउन हुआ तो यहाँ पे व्हाइट हो गया है कैंडल,
यही रीज़न है, क्योंकि मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने के लिए, और अगर ऊपर जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से कि 55,000 का लेवल भी टेस्ट करते हुए दिखे आने वाले कुछ वीक्स में, राइट? लेकिन मैंने ये भी बोला हुआ था दोस्तों, ऑफ कोर्स उससे पहले ये देखना है कि अगले 2-3 दिन का जो कैंडल है बैक टू बैक कैसे बिहेव करता है। आज का कैंडल ऑफ कोर्स रेड है, और अगर मैं बात करूँ कि फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग के वक़्त क्या था, लगभग 3800 के अराउंड में बना हुआ था प्राइस, और अभी के टर्म में अगर देखूँ मैं, जो सीएमई का फ्यूचर का जो गैप है, वो भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है। तो कल जब खुलेगा मार्केट तो हम इसी लेवल पे होंगे। सीएमई वाला जो चार्ट है उसपे आप देखो, यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम बनने वाला है वन डे के चार्ट पे। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से रिवर्सल दिख जाए। ओके? एज़ पर सीएमई ग्राफ इट सीम्स वेरी हेल्दी करेक्शन, एंड यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ मोमेंटम हो जाए। वहीं मैंने बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे ये फेलियर करता है और 35,000 के बिलो बैक टू बैक अगले 2-4 दिन तक क्लोजिंग लेता है नीचे की तरफ दोस्तों, हमें अलग-अलग सपोर्ट लेवल पे बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो टारगेट जो है हमारा फिर 23-24,000 का, वो अभी भी ओपन रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया, वन डे के चार्ट पे हमें 2-3 दिन वेट करना पड़ सकता है। नीचे का लेवल बता दिया, ऊपर का लेवल जो पहला होगा ऑब्वियसली 42,000 जो ऑल टाइम हाई गया था रिसेंटली, वो होगा। उसके बाद ऑब्वियसली 44,000, देन ऑफ कोर्स 55,000। बट ये जितना स्लो होगा उतना अच्छा होगा मोमेंटम ऑल्ट कॉइन के लिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। एंड 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बताया ही कि अभी ये 20 ईएमए टेस्ट करके फेल हो रहा है, एंड यहाँ पे आप देखो 100 ईएमए टेस्ट कर रहा है। मैकडी रेड में बना आरएसआई अभी नीचे का जोन पे नीचे के जोन में कंटीन्यूअसली सेम पैरेलल मोमेंटम लिया हुआ है। मेरा मानना है कि हो सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखे कुछ कैंडल 20 ईएमए वापस से रीटेस्ट करके फेल होता हुआ नजर आए, जैसे यहाँ पे हुआ। और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है तो आने वाले 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि ये एम पैटर्न बनता है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिया आपको कि क्या हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस में मूवमेंट। अब लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हुआ? डेली चार्ट पे आप देखो मैकडी जो है रेड बन गया। यहाँ इससे पहले भी रेड बना था। ध्यान रखना, ये नोटिस करना, यहाँ पे भी रेड बना था लेकिन वापस से ऊपर चला गया। तो क्या यहाँ पे हमें डाउनफॉल दिख सकता है? तो अभी हम देख लेते हैं 1 आवर पे क्या होता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी 20 ईएमए बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, एंड यहाँ पे 0.04 के पास आके वापस से ऊपर चला गया, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कल की वीडियो में कि हमें इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। क्या ये इसे कंटिन्यूअसली टेस्ट करते हुए नीचे फेल होगा और हमें 0.033 बीटीसी भी देखने को मिलेगा इथेरियम के चार्ट पे? चांसेस अभी के हिसाब से मेरे लिए बहुत ही कम है। 4 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो फिलहाल जो है 100 ईएमए बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और 20 ईएमए इसे अब रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ आवर्स बैक टू बैक रीटेस्ट करे। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजर लेता है तो ऑफ कोर्स ये चेंज हो जाएगा मोमेंटम। वहीं अगर नीचे की तरफ लेगा दोस्तों तो एक टाइम आएगा जब 20 ईएमए और 100 ईएमए जो है ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में होगा। वहाँ पे इसे डिसीजन लेना होगा कि इसे ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स बहुत ही बुलिश है। नीचे की तरफ जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 0.037 बीटीसी के अराउंड में इथेरियम हो सकता है। तो क्या मेरा कहना है इथेरियम डाउन हो जाएगा अगले कुछ आवर्स में? तो मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात की दोस्तों। मोमेंटम जो है सब कुछ बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे बनता है, मैंने आपसे कहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में आपको कहूँ तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा इथेरियम। सो आप पैनिक सेलिंग मत करना। एंट्री नहीं बनाया हो ना तो जरूर एंट्री बना सकते हो, अच्छा खासा मौका दे रहा है मार्केट आपको यहाँ पे। वहीं अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूँ, ऑफ कोर्स नीचे का जोन टेस्ट कर लिया आरएसआई, अब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से मोमेंटम जो है रिवर्सल का दिख जाए हमें। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे 20 ईएमए हो, 100 ईएमए हो या 200 ईएमए, सब अब इसको रेजिस्टेंस देंगे। तो आने वाले कुछ आवर्स में हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना होगा टू ग्रो हायर। अगर ऊपर जाता है, ऊपर का टारगेट मैंने बता रखा है 0.047, नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिया। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो सकता है। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पे जो मोमेंटम बन रहा है 20 ईएमए को रीटेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम भी ले सकता है। वर्स्ट केस में हमें देखने को मिल सकता है 1600, राइट? और 1600 कई आवर्स बैक टू बैक 4 आवर के कैंडल की बात करूँ तो टेस्ट किया, लेकिन फाइनली जाके ये फेल हुआ। कहाँ पे फेल हुआ? इस व्हाइट लाइन पे, जो मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूँ कि बहुत सपोर्ट जोन बना हुआ है। और जो लोग $1500 पे एंट्री लेने की सोच रहे थे, आज उसे मार्केट ने फाइनली मोमेंटम दिया, जो मैंने आज से 2-3 दिन पहले आपसे कहा था कि आप एंट्री ले सकते हो अगर इस लेवल तक गिरता है। 1 आवर के चार्ट की बात करूँ, 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ पे कितनी तेज़ी से बाउंस बैक कर रहा है अभी फिलहाल। एंड ये जो है यहाँ पे अगर ये व्हाइट जो बन रहा है रेड के बाद, ये अगर ग्रीन हो जाता है दोस्तों, तो हमें यहाँ से फिर से साइडवेज मोमेंटम लेते हुए ऊपर दिख सकता है आते हुए मार्केट में, इथेरियम के यूएसडी प्राइस में। वहीं अगर अब जो है 1600 इसे वापस से रेजिस्टेंस देगा, तो वापस से इस दोनों जोन के बीच में जो हमारा 200 ईएमए लगभग 1552 एंड जो हमारा 1600 जो डॉलर है इसके बीच में ट्रैवल कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद 20 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर जाना होगा टू मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2000 का, उसे टेस्ट करने के लिए। वहीं अगर नीचे इससे भी वर्स्ट सिनेरियो कहीं पे मिल सकता है दोस्तों, तो वो आपको इसका लोअर जोन, जबकि वो लगभग $1485 पे बना हुआ है, और उसके नीचे का जो येलो लाइन देख रहे हो 1474, अगर आपको एंट्री लेना अभी तक नहीं लिया थी ना, आप इन लेवल्स पे एंट्री ले सकते हो। ऑफ कोर्स 1500 वाला मैंने बताया था, आज लगभग $1497 तक जा चुका है, और वहां से रिवर्सल दिख रहा है फिलहाल। लेकिन ऑफ कोर्स 20 में टेस्ट करके क्या ऊपर जाता है नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे का टारगेट मैंने बता दिया, ऊपर का टारगेट बता दिया। अगर यहाँ से जा मेरा मानना है यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है,
चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो अगर चाहो तो। बाकी लॉन्ग टर्म में लेना है तो आप तो अभी भी ले सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ होपफुली आज का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको क्लियर हो। दोस्तों इससे पहले मैं उस कॉइन की बात करूँ, उस ऑल्ट कॉइन की बात करूँ उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाइए और वहाँ पे अबाउट मी सेक्शन में जाके मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं मेरा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी है आप लोगों का, वो ये रहेगा, इस पे आप चाहो तो मेल भी टाइप कर सकते हो। वहीं बात करूँ, मैं जो रिकमेंड करता हूँ कोई भी एक्सचेंज या टूल, वो सारे इस पेज पे बने हुए हैं। जितने भी रेफरल कोड है या फिर कूपन कोड है उसे यूज़ करके आप वो बेनिफिट उठा सकते हो जो यहाँ पे रिटन है दोस्तों। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप फ्री में यहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट बनाइएगा और उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप परचेज़ करोगे कोई प्लान, तो वहाँ पे आपको $30 फ्री में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिएगा एंड उसके अलावा उस सीट को यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए। वो ये पूरा का पूरा फ्री में मैंने आप लोगों के लिए सीट बनाया है और इसका जो डेमो वीडियो है, वो भी अवेलेबल है। मेरे जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग बेसिक ट्यूटोरियल, उसके अंदर आपको उसके वीडियोज़ भी मिल जाएँगे डेमो के साथ। तो आप ज़रूर जाके ये सीट डाउनलोड कीजिए अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल हो, तो बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप वॉच आउट कर सकते हो मार्केट के करंट प्राइस से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अपना डोनेशन दे सकते हो। वो टीआरएक्स या पोल्काडॉट में मेरा टीआरएक्स और पोल्काडॉट में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप दीजिए ताकि आपका फी भी कम लगे ट्रांसफर फी। एंड इसके अलावा इथेरियम और बिटकॉइन भी मैं सपोर्ट करता हूँ। एंड अगर आप इंडियन यूज़र हो तो आप यूपीआई के थ्रू भी मुझे ट्रांसफर कर सकते हो अपना अमाउंट। तो दोस्तों कुछ लोगों का क्वेरी होता है कि मुझे मीटिंग करना है तो कैसे करूँगा? तो इसके लिए आप होम पेज पे जाओगे और वहाँ पे जो लाइव डिस्कशन का ऑप्शन है उसे जाओगे, उस ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे जो भी आपका जितने मिनट्स के भी आपको लगता है कि सॉल्व हो जाएगा, उस हिसाब से आप मीटिंग रख सकते हो मेरे साथ। एंड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप डाल दोगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा सो दैट मीटिंग जो होगा शॉर्ट होगा, कंसाइज़ होगा और ईज़िली आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ वन टू वन मीटिंग के लिए या फिर किसी प्रकार के क्वेरी के लिए, तो आप यहाँ से जॉइन कर सकते हो। वहीं अगर आप मुझसे फ्री में बात करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका मैंने बता रखा है आप लोगों को कि आप फेसबुक पे चैट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा दोस्तों। एंड इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ उस ऑल्ट कॉइन की जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी मैंने आज के लाइव जो क्यू एंड ए सीरीज़ लिया था, उसमें मैंने आज क्वेश्चन्स के आंसर करते हुए भी आप लोगों को कहा था कि आप ले सकते हो और मैं काफ़ी दिन से आप लोगों को बोल भी रहा हूँ लेने के लिए। अगर अभी तक आपने नहीं लिया दोस्तों, तो आप एसएक्सपी जी हाँ, एसएक्सपी जो ऑल्ट कॉइन है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगले 3 से 4 महीने में हो सकता है आपका जो फंड है वो 50x से 100x हो सकता है अभी के करंट प्राइस के साथ। आप अगला क्वेश्चन होगा कि मैं बीटीसी पेयर में करूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कि मैं बीटीसी पेयर में कर दूँ या यूएसडीटी में या फिर आईएनआर में। मेरा कहना है आप किसी भी पेयर में कर दो। सेल जब करना ना तो आप बीटीसी पेयर में करना, ठीक है? ऑब्वियसली वो उसके लिए मैं आप लोगों को सिग्नल दूँगा कि कब सेल करना है। एंड जो मेरे रिकमेंडेड एक्सचेंज है आप वहाँ पे जाके करोगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आपको जो फी है ट्रांज़ैक्शन फी वो भी कम मिलेगा। सारे लिंक्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो ज़रूर जाके रजिस्टर कीजिएगा और बेनिफिट लीजिएगा इन सारे रेफरल कोड का दोस्तों। तो दोस्तों आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा एंगेज रहा था, आप लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग भी किया था और आज मैंने लाइव क्यू एंड ए सीरीज़ भी किया था। तो आज मैं फर्दर कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा लेकिन और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले पाऊँगा। लेकिन कल के वीडियो से फिर से वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।